तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आ गया दोस्तों यश का बयान, यानी कि रॉकी भाई की फीस का अपडेट आ चुका है कि उन्होंने रामायण में, यानी कि नितेश तिवारी की मूवी रामायण जो आ रही है, जिसमें रणबीर कपूर बने हैं राम एंड साई पल्लवी बनी है सीता दोस्तों, और रावण बने हैं हमारे यश भाई साहब। तो आ गया है दोस्तों अपडेट यश साहब की फ़ीस का। उनके स्टारडम की न्यूज़ भाई जितनी मिले उतनी ही कम है भाई। केजीएफ से सुर्खियों में आने वाले और ओवरसीज़ में छा जाने वाले यश साहब की दोस्तों रामायण की जितनी इन्होंने फ़ीस ली है उसका दोस्तों ग्राफ आ चुका है। अब कितना उन्होंने बोला है रामायण के मेकर से वो बताना चाहूँगा, लेकिन दोस्तों इस मूवी का दोस्तों स्टार्ट तो हो चुका है सुर्खियों में आना, यानी कि नितेश तिवारी भाई पूरे अपने आप को उतार चुके हैं उस पानी की बाल्टी में कि अब उसमें से निकलेंगे जब ये मूवी का कुछ ना कुछ दोस्तों आएगा बड़ा अनाउंसमेंट, यानी कि पोस्टर टीज़र या कुछ और। मतलब नितेश तिवारी ने ये ठान लिया है कि अब मैं इस बड़े प्रोजेक्ट को बना के ही दम लूँगा, वरना ऐसे ही नहीं अपने आप को बातें सुनाऊँगा। जी हाँ दोस्तों बात है भाई, देखो इस साल आई सबसे बड़ी चर्चा में रहने वाली मूवी यानी कि आदि पुरुष। भाई जिस हिसाब से उस मूवी की चर्चाएं थीं उस हिसाब से वो मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो दोस्तों एक फेलियर की नज़रों में रहेगी, हर किसी की नज़रों में, यानी कि हर कोई उसे फेलियर की नज़रों से ही देखेगा। क्योंकि शुरू के 3 दिन तो ये मूवी काफ़ी अच्छा चली, लेकिन 3 दिन के बाद में इस मूवी को कोई भी जाके नहीं देख रहा था, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत जल्दी सिनेमा घरों में से उतर गई और लोगों के दिलों पे से भी ये 3 दिन के बाद उतर ही गई थी। अब दोस्तों इसके मद्देनज़र रखते हुए नितेश तिवारी एक बड़ा बयान करते हैं कि मैं भी लेके आ रहा हूँ रामायण, और मेरी और ओम रावत की डायरेक्शन में आप देखना उतना ही फ़र्क होगा जितना एक गधे और घोड़े में होता है। यानी कि दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि गधा और घोड़ा किसको मैं कह रहा हूँ। और तो और भाई देखो मूवी की अगर मैं डायरेक्शन को हटा के अगर स्टार कास्ट की भी बात करूँ, तो एक तो मूवी की जो स्टार कास्ट थी आदि पुरुष की भाई, वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी स्टार कास्ट थी, लेकिन वो मूवी के हिसाब से चुनी हुई स्टार कास्ट बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर में, यानी कि मान लो प्रभास का कैरेक्टर, वो जज नहीं रहा था किसी की नज़रों में। यानी कि दोस्तों अगर राम का कैरेक्टर इनको लेना भी था तो एक धार्मिक फेस या फिर कोई नॉर्मल फेस या फिर कोई भोला भाला फेस लेना चाहिए, जिसमें राम का कैरेक्टर बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल फ्लैक्चुएट हो। तो यहाँ पे दोस्तों प्रभास के बारे में बहुत सारी न्यूज़ें आई कि बिल्कुल भी जच नहीं रहे, एग्रेसिव लुक आ रहा है और हैवी लग रहे हैं, बहुत सारी कमियां थी। चलो फिर भी नितेश तिवारी ने इस बात पे काम करा। एंड भाई पहले साई पल्लवी के अलावा आलिया भट्ट का नाम जुड़ा था इस मूवी से, लेकिन वो कुछ डेट्स के हिसाब से नहीं अपने आप को रख पाई इस मूवी में। हालांकि देखो अगर रख लेती तो काफ़ी अच्छी बड़े बजट की मूवी है और काफ़ी अच्छा चलता, लेकिन कोई बात नहीं। साई पल्लवी का दोस्तों ये हिसाब से नाम जुड़ा है, देखो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने। मतलब यह है कि अगर मेकर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो सीधा आते हैं यूट्यूब पे, बड़े बड़े क्रिएटर्स का जाके वीडियो देखते हैं और जो मूवी वो बना रहे हैं उनकी वो वीडियो देखते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में क्या बात करी। अब मैं एक उस टाइम पे जब अनाउंसमेंट हुई थी आलिया भट्ट की, तो मैं एक वीडियो देखी थी मैंने। बड़ी क्रिएटर्स हैं, वो लेडीज़ हैं, चश्मा लगाती हैं और उनके 3-4 के आसपास मिलियन व्यूज़ हैं। उनकी जितनी भी वीडियोस दोस्तों मैंने देखी, अभी तक देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन उनकी एक इसी मूवी से रिलेटेड एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने दोस्तों एक ऐसे ही नाम बोल दिया था साई पल्लवी का, कि उनके हिसाब से सीता जी के रोल में साई पल्लवी होनी चाहिए।
अब देखो सीधी सी बात है, मेकर्स का उस टाइम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था साई पल्लवी की तरफ, और तो और अगर होगा तो भाई इनको तो वो बताएंगे नहीं इतनी जल्दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेकर्स ने उनकी बात सुनी और उनकी वीडियो देखी होगी, तो जब ही इन्होंने सीता जी के रोल में साई पल्लवी को लिया है, वरना तो ऐसा अचानक से ध्यान जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब दूसरी बात यह है कि आप साई पल्लवी के जो है फेस को गौर से देखना, एक ऐसी चीज़ दिखाई देगी जो एक धार्मिक जो फेस में होती है, उनके चेहरे में एक ऐसी चीज़ जो कि वो उस रोल में फिट बैठेंगी, और जब ये मूवी बन के तैयार होगी तो आपको प्रॉपर ऐसा महसूस होगा कि इनसे अच्छा रोल और कोई नहीं कर सकता था इस रोल के लिए। मतलब इनसे अच्छा चेहरा और कोई नहीं था पूरे बॉलीवुड का, पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कोई ये रोल कर पाता। मैं लिटरली आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि फेस है कुछ है। और यश साहब का दोस्तों सीधी सी बात है भाई, लग रहे हैं वो जचेंगे, जो उनका दाढ़ी वाला लुक है, बाल वाल, वो पूरा जचेंगे कि हाँ रावण है कोई, भाई दिख रहा है, हाँ भाई ये रावण है। फिलहाल तो यह है कि दोस्तों सारी बात एक तरफ, यश साहब की कुछ फीस निकल के आई है रामायण मूवी को लेके। सीधी सी बात यह है कि भाई इतना बड़ा कलाकार बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहा है, और तो और उन्होंने बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं की अपनी कि मैं रामायण में एक रावण का किरदार निभाऊं। सीधी सी बात है भाई, देखो बॉलीवुड में जब डेब्यू की बात आती है तो चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, हर कोई डेब्यू करना चाहता है, हर कोई आना चाहता है बॉलीवुड की फिल्म में, चाहे वो अपनी फील्ड में जितना भी बड़ा क्यों ना कलाकार हो, हर कोई चाहता है कि मैं भी एक बार, कम से कम एक बार तो बॉलीवुड मूवी में काम करूँ। तो कम से कम दोस्तों नितेश तिवारी की मूवी रामायण में यश का जो फीस का एक ग्राफ आ रहा है, वो आ रहा है लगभग दोस्तों 100 से 150 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ या 150 करोड़ के बीच में यश साहब अपनी फीस का ऐलान कर चुके हैं, और ये न्यूज़ दोस्तों हर जगह पे घूम रही है, आप जाके सर्च कर लो, हर जगह पे घूम रही है। 100 से 150 करोड़ के बीच में इन्होंने फीस मांगी है। अब देखो यश साहब एक ऑलरेडी भाई एक बड़े पॉपुलर एक्टर हैं, और उनके लिए ये फीस मांगना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इससे पहले और इससे बाद में भी बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि साउथ के स्टार्स हैं, फीस लेते हैं। प्रभास ने सलार में लिए भाई 100 करोड़, अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के लिए हैं 125 करोड़, रजनीकांत ने जेलर के लिए हैं 110 करोड़। तो इसमें कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगती है कि अगर यश साहब भी निकल के आते हैं और ये बोलते हैं कि मैं भी 100 करोड़ या 150 करोड़ लेना चाहूँ, तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि मेकर्स मना करने वाले हैं, क्योंकि मूवी भाई देखो इतनी बड़े बजट की मूवी है, एंड भाई इतने बड़ी कलेक्शन इस मूवी की होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि मेकर्स बेवकूफ़ी करेंगे मना करने की। यश को तो दे देंगे, लेकिन उन्हें पता है कि मूवी का क्या हाल होने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों बताओ कि भाई कितना एक्साइटेड हो मूवी के लिए, और क्या सोचते हो कि क्या क्या मूवी में होना चाहिए, कि भाई सनी देओल का नाम भी जुड़ रहा है मूवी से। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आती है, ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।